खटीमा ने प्रदर्शन किया है खंड शिक्षा विभाग खटीमा में, क्या मामला है पूरा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर हमारे 10 शिक्षकों का लगभग 10 ही है, मतलब 10-12 शिक्षकों का जो है MDM SMS न करने के बाबत जो है उनका वेतन रोका गया है। और हम सभी शिक्षक जो है अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लौटे हुए हैं और हर शिक्षक ने अपनी 2-2 ड्यूटियाँ वहाँ पर की है। 24 तारीख की भी ड्यूटी की है और 28 तारीख की भी ड्यूटी की है, उसके बाद मतगणना की भी ड्यूटी की है। अगर हम जब ड्यूटी में जाते हैं तो एक दिन पहले हमें वहाँ रिपोर्टिंग देनी पड़ती है 6 बजे लगभग। तो 23, 24 और 25 3 दिन तो हमारी पहली वाली ड्यूटी में लगे। और 28 में जो ड्यूटी थी टीचर्स की डबल, 28 को चुना था तो हम 27, 28 और 29 3 दिन वहाँ रहे। और उसके बाद हम प्रशिक्षण, हमारे 2 प्रशिक्षण थे जो चुनाव कराए जाते हैं, 2 दिन वो हो गए, 3 दूनी 6, 1 7 8 दिन हमारा शिक्षक जो है इस चुनाव ड्यूटी को संपन्न कराने में इन्होंने आउट ऑफ स्टेशन मतलब दूसरे ब्लॉक में हम चुनाव संपन्न कराने गए। तो इस बीच हम जो है अपने विद्यालय में से अनुपस्थित रहे, मतलब तो हम SMS विभागीय अन्य विभाग में ये चुनाव आयोग के तहत उनके अंडर काम कर रहे थे। तो हम जो है हमारे अध्यापक जो है SMS नहीं कर पाए। MDM SMS न करने के बाबत हमारे 10-12 अध्यापकों का जो है इस महीने का जो है वेतन रोक दिया गया है। इसलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित होकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को हमें एक ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे। कि आप जानते हैं हर शिक्षक की गरिमा होती है, हर शिक्षक का जीवन जीने का अधिकार होता है। अगर उसकी तनख्वाह को रोक दिया जाएगा तो उसका जीवन जीने का अधिकार खंडित होता है, गरिमा खंडित होती है। और किसी कारणवश, जैसे कि आप जानते ही हैं, चुनाव चल रहे थे, चुनाव में 3 ड्यूटियाँ टीचर्स की आई हैं। ड्यूटी से 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक वहाँ रहना पड़ता है, जिसकी वजह से टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं था और कार्य में बाहर था। तो और वो मानसिक एक दबाव भी रहता है, तो उसमें वो नहीं कर पाया SMS। और इसी को आधार बना करके खंड से उप शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा टीचर्स की तनख्वाह रोक दी है, और जिससे हमारे टीचर्स में बड़ा आक्रोश है। और इसी की वार्ता करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। और हम शिक्षक के जितने भी जो भी अहित हो रहा है, शिक्षक का जो भी अपमान हो रहा है, उसके लिए हम एक वार्ता करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि उप शिक्षा अधिकारी महोदय सकारात्मक रूप से हमारी बातें सुनेंगे और उसका सही फैसला करेंगे। शिक्षकों का तनख्वाह रोक दी गई है, जिनका उनका कहना है कि हमारी ड्यूटी त्रिस्तरीय पंचायत में लगी गई थी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? PM पोषण के मैसेजेस हर महीने भेजे जाने होते हैं। जितने वर्किंग डेज होते हैं अपने वर्किंग डेज के हिसाब से PM पोषण के मैसेजेस भेजे जाने होते हैं। अप्रैल के सत्र में, पूरे सत्र में अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त का महीना चल रहा है। पिछले 3-4 महीनों से लगातार हम लोग मीटिंग्स करके लगातार सूचना प्रसारित करके शिक्षकों को अवगत करा रहे हैं कि आप मैसेज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और इसकी मॉनिटरिंग हर स्तर पर की जा सकती है। इतने के बाद भी पिछले माह मैंने 25 जून को ही लेटर इशू कर दिया था कि भाई आप लोग जो है मैसेज रेगुलरली कीजिए, लेकिन परंतु उसके बावजूद भी कुछ टीचर्स ने नहीं किया था। हालांकि इस महीने चुनाव थे, लेकिन मैंने जो है 7 दिन की मोहलत दी थी कि 7 SMS आपने नहीं भी किए हों तब भी आपका वेतन निकल जाएगा। परंतु उन्होंने 17 ही मैसेज किए, 24 वर्किंग डेज थे, 17 ही मैसेज किए, इसलिए मैंने जो है उनका वेतन रोकने के लिए कार्रवाई की। लेकिन अभी शिक्षक संघ ने मेरे से वार्ता की है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगले महीने में और इससे आगे भी नियमित मैसेज किए जाते रहेंगे। इसलिए एक चेतावनी पत्र जारी करके उनका सभी वेतन आहरित कर दिया गया है।